हाय फिजा ग्रुप क्लासेस आपका स्वागत करता है। मैं आपका कैट ट्रेनर आसिफ हुसैन। हाय फ्रेंड्स, आज के इस प्रीवियस क्लास में हमने जितना आपको बताया, हिस्ट्री बताया, ऑटोकैड के बारे में बताया, ऑटोकैड की पर्टिकुलर सेटिंग बताया, उतनी सेटिंग्स अगर आपको प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक ऑटोकैड की सेटिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ऑटोकैड की सेटिंग में, आप तो अपने से कर सकते हैं। नहीं अपने ट्रेनर के पास कॉल करना है, ना दोस्तों के पास पूछना है, ना आपके पास नहीं मुझे कॉल आप करके एडवाइस ले सकते हैं। अगर प्रैक्टिस रहा तो आज की क्लासेस में हम ये सीखेंगे कि अब इसमें ड्राइंग वर्क कैसे करेंगे, अब इसकी टूल्स कैसे चलाएंगे, टूल्स का वर्क कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, ऑटोकैड ऑल फील्ड के लिए होती है। ऑटोकैड कहता है मेक इज एनीथिंग, कुछ भी बना सकते हो। ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ड्राफ्टिंग या डिजाइन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, तो हम इसमें कुछ भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जानेंगे कि जैसे हमारे पास ऑल फील्ड जैसे जानते हैं, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, फैशन क्लासेस, कॉस्मेटिक डिजाइनिंग, ये सब ऑल फील्ड्स होते हैं। कोई भी फील्ड हो, सारे फील्ड के लिए ऑटोकैड का बिगिनिंग क्लासेस सेम होती है, कमांड सेम होती है, प्रोसीजर सेम होती है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करते हुए मैं आपके पास 5 से 6 लेक्चर मैं बनाऊँगा। जैसे 6 लेक्चर मैं बनाऊंगा, गारंटी के साथ। अगर 6 लेक्चर आप अच्छे से लेते हो और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो 7वें लेक्चर के बाद आप खुद से अपना फील्ड का ड्राइंग कर सकते हो। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर करना है, अगर मैं बताता हूँ कि सिर्फ ये लाइन इतनी ही खींचना है, तो आपको लाइन वहीं तक खींचना है, आपको आगे ड्रॉ नहीं करना है। तो इस तरह से आपको क्लास को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी और ऑटोकैड भी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आपको क्लास में बताएगा नहीं नया फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, ऐसा नहीं। ऑटोकैड चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए माउस पे कंट्रोल। तो आज हम माउस पे कंट्रोल करना सिखाएंगे और नया फाइल क्रिएट करना सिखाएंगे, कैसे करते हैं और ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग माउस पे कंट्रोल, ये माउस है हमारे पास, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। सबसे पहले हमें जाना है ये लाइन कमांड, ये होती है लाइन कमांड। अगर मैं इसको लाइन की बात करते हैं, लाइन क्या होती है, तो नीड 2 पॉइंट को मिलके एक लाइन क्रिएट करती है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, लाइन कमांड क्या होती है। लाइन को कई नामों से जाना जाता है। लाइन को लाइन के नाम से भी जानते हैं, सेगमेंट के नाम से जानते हैं, एंटिटीज के नाम से जानते हैं और ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी कहीं पे अदर सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो लाइन की जगह पर वहाँ सेगमेंट होती है, प्रॉपर्टी में देखोगे एंटिटीज कहेंगे और ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि लाइन को कितने नामों से जानते हैं। तो ये लाइन कमांड है। अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता नहीं है कि क्या चीज लाइन है, लेकिन हमारे पास नीचे शो कर रहा है कि लाइन कमांड है। तो अब इससे हम बाहर निकलना है तो एस्केप बटन दबाएंगे। क्या प्रेस करेंगे? एस्केप बटन दबाएंगे। जब भी लाइन पे क्लिक करेंगे फिर एस्केप बटन दबाएंगे। अब हमारे पास काम करने से पहले हमारे पास क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, माउस को ड्रैग करो, जिस फील्ड में ड्रैग करना है, कोशिश करना है कि आपको ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है। फिर एस्केप, कंप्लीट हुआ ट्रायंगल तो एस्केप करना है। जैसे फर्स्ट में हम जाएंगे, फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पे हुआ फर्स्ट, फिर ड्रैग करेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए कॉर्नर आ गया, इन पॉइंट बता रहा है, तो एस्केप कर देंगे। लाइन कमांड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये एंड पॉइंट बता रहा है। अगर हमारे पास लाइन पे जाते हैं, उल्टा भी ट्रायंगल बना सकते, जरूरी नहीं एस टाइप से आप ट्रायंगल बनाए। इससे हमारे पास क्या होती है, माउस में देखिए ये एंड पॉइंट बता रहा है ना, एंड पॉइंट लिखा भी आ रहा है। लाइन कमांड पे जाएं और हमने एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहाँ पे जब तक एंड ना लिखा है तब तक हमको माउस से क्लिक नहीं करना। एंड लिख लिया, क्लिक कर देंगे, फिर एस्केप बटन दबाएंगे। अगर हमारे पास एंड नहीं शो कर रहा है या कोई माउस में ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है, देखिए लाइन कमांड लिए और ये शो नहीं कर रहा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट में, अगर शो नहीं कर रहा है तो ये टूगल्स बंद होगा। डायनेमिक इनपुट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि डायनेमिक इनपुट देखो कुछ नहीं शो कर रहा है, नीचे से बता रहा है कि हाँ लाइन कमांड आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। देखो एंड पॉइंट भी नहीं लिखा आ रहा है बस, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो हम जैसे ऑन करेंगे जैसे हमारे पास ये बताएगा तो हाँ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, ये ध्यान में रखना है।
उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास क्लिक किया, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप किया और यह इन पॉइंट आ रहा है। तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप, ये ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स होती है, अगर इसको बंद कर दूँ तो हमारे पास इन पॉइंट भी शो नहीं करेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए इन पॉइंट शो नहीं कर रहा, देखो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करेंगे, जैसे इन पॉइंट शो होने लगे, देखो आ रहा है इन पॉइंट। तो ये चीज़ें हमारा इन पॉइंट होने लगा। अब हमारे पास ये डिस्प्ले भर गया। कोशिश कीजिए कि आपको छोटे से बड़े से ऐसे ट्रायंगल आपको लगभग 50 और 30 ट्रायंगल क्रिएट करना। जब आपको लगेगा परफेक्ट ट्रायंगल हमसे बनने लगी, तो हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। अब इसको ड्रैग करना सीखते हैं कि भाई डिस्प्ले बहुत बड़ा है, तो कैसे करेंगे, माउस में बीच में एक स्क्रॉल होती है, उसको दबाएंगे तो ये हैंड आ जाती है। हैंड आती है तो माउस को ऐसे स्लाइड कर दो, तो पीसेस बहुत बड़ी है, देखो स्लाइड हो रही है। माउस को ड्रैग करके हम स्लाइड कर रहे हैं। या ये होती है, इस पर लेफ्ट क्लिक करो, इसको बोलते हैं पैन, लेफ्ट क्लिक करो। दो प्रकार, माउस के बीच में ड्रैग भी कर सकते हो और लेफ्ट भी क्लिक करके कर सकते हो। फिर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, इसी के ऊपर आगे क्लिक करोगे तो आप बाहर आ गए। ये इससे बाहर निकलना है, जैसे ये ड्रैग करना है, बाहर निकलना है तो एस्केप बटन दबा दो, ये हमारे पास ड्रैग हो रही है। अब ड्रैग हो रही है, अगर लाइन बना रहे हैं, लाइन कमांड पे गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जैसे गलत बन गया तो अब डिलीट करना सीख रहे हैं, तो इस पर क्लिक करना है। देखो कर्सर को लाओ, ये जैसे देख लो डार्क हो रहा है, जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करेंगे। इसको डिलीट, कंप्यूटर में डिलीट कमांड है, डिलीट पे दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। जो भी आपको डिलीट करना है डिलीट करना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये अगर ऐसे निकल गया, एस्केप करेंगे तो ये हमारे पास एस्केप से बाहर निकलना है। इसे सिलेक्ट करके डिलीट, ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। ये हमें सिलेक्ट करके डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट। कभी कभी क्या होती है कि आप हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बाद स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं कि मेरा यहाँ पे ये गलत हो गया, तो यहाँ पे देखो 2 लाइन हो गई। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और इस लाइन को मिलाना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये होती है ग्रिप पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं, ग्रिप। देखो 1 2 3, एक लाइन में कितने ग्रिप होती है, 3 ग्रिप, 1 2 3, इसको ग्रिप बोलते हैं। इसको क्लिक करेंगे और इसको जब ये रेड हो जाती है, इसको रेड ग्रिप क्लिक करके और लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर ट्रैक कर देंगे, देखो तो ये जाके ओपन हो जाती है। तो ये हमने जूमिंग कम करके इसको ट्रैक, जूम आउट और जूमिंग बीच के स्क्रोल्स होते हैं। देखो अगर अप करना है आउट करना है तो बीच के स्क्रोल्स को अप और आउट करके जूमिंग और जूम आउट भी कर सकते हैं, इसको पैन भी कर सकते हैं। अब हमने इतना ट्रायंगल तो बना दिया, 5-6 ट्रायंगल। अब जो सीखेंगे इसके अंदर के मिड पॉइंट, एंड पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इसके पास में क्रॉस हेयर पे जाके जूम करेंगे। देखो अगर मेरे पास इस कॉर्नर को देखना है तो हम क्रॉस हेयर वहाँ रखेंगे तो ही जाके उसको देखेंगे। अगर मैं क्रॉस हेयर यहाँ रखूँ जूम करूँ तो वो हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं शो करेगा। तो जिस चीज़ को जूम करना है, जिसको देखना है, उसके पास ही क्रॉस हेयर रखेंगे। जैसे हमको ये पॉइंट देखना है, ये कॉर्नर पॉइंट देखना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस हेयर रखेंगे तो देखो यही पॉइंट हम शो कर रहा है। तो ये जूमिंग करने का आइडिया होती है। अगर जिस पार्ट को जूम करके देखना है तो कोशिश करें तो उसी के पास हमारा क्रॉस हेयर है। देखिए ये नहीं है, जूम करके ऐसे कर रहे हैं कि भाई क्लोज है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो क्रॉस हेयर को क्लोज नहीं है। तो हम क्लोज करने के लिए हमने क्या किया था, सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, क्या करेंगे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जब ये रेड हो जाती है, देखो ये रेड हो गया, क्लिक करके इसको ऊपर लेके जब इन पॉइंट आ जाए, तो इन पॉइंट आ जाए तो क्लिक कर। तो ये होती है हमारे पास एडिट मेथड। क्या होती है, अब हम मिड पॉइंट जोड़ना सीखेंगे। तो मिड पॉइंट जोड़ने के बाद लाइन कमांड लेना है, इसके अंदर मिड पॉइंट जोड़ना है। जैसे कि हमारे पास ये देखो मिड पॉइंट आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा, क्या आ रहा है, मिड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। फिर कहाँ आ रहा है, देखो मिड पॉइंट ट्रायंगल का सिंबल आ रहा है और ये एंड पॉइंट आ गया। देन इसके बाहर निकल गया। फिर इसका मिड पॉइंट जोड़ना है तो हम जूमिंग कम करेंगे, इसके पास में जाएंगे और इसे जूम करके लाइन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम मिड पॉइंट, फिर हमारे पास मिड पॉइंट, फिर हमारे पास मिड पॉइंट। लेकिन अगर देखा जाए तो मिड पॉइंट एंड पॉइंट जो बताने वाला जो बॉक्स है वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग करेंगे OP एंटर हम बात करेंगे और कहाँ जाएंगे हम लोग, ड्राफ्टिंग। कहाँ जाएंगे, ड्राफ्टिंग। इसको बोलते हैं ऑटो स्नैप मेकर साइज, इसको बड़ा कर देते हैं। देखो मैंने बड़ा कर दिया, अप्लाई कर दो, देन
ओके कर दो। अब हम मिड पॉइंट जोड़ते हैं। ड्रैग किया माउस को, लाइन कमांड लेने के बाद फर्स्ट देखो बड़ा बड़ा रहा, सेकेंड मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, देन एस्केप। अब हम जो देख रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट एंड पॉइंट नहीं शो कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे शो किया, देखो मिड पॉइंट शो कर रहा है आसानी से, तो अगर ये टूगल्स बंद कर देते ये ऑब्जेक्ट्स में, अब देखो ना मिड पॉइंट शो करेगा ना एंड पॉइंट शो करेगा, नहीं शो हो रहा। अगर आपके पास न्यू इंस्टॉलेशन है, अगर सिस्टम न्यू इंस्टॉलेशन है तो एंड पॉइंट शो करेगा और मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है, तो उसका इश्यूज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करने के बाद हम मिड पॉइंट पे या ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, या हम मिड पॉइंट पे टिक हटा देते हैं, तो देखो सब चीज शो करेगा लेकिन मिड पॉइंट एंड पॉइंट शो नहीं करेगा। नियरेस्ट पॉइंट शो कर रहा है लेकिन मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर से मिड पॉइंट हटा दिए हैं। तो उसकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ से क्लियर ऑल एक बार कर दो, फिर उसके बाद करो सिलेक्ट ऑल। ये देखो मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट सब में आ गया, नोड पॉइंट आ गया, देन ओके कर लो। अब हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी देखो ये मिड पॉइंट आ गया और ये मिड पॉइंट आ गया और मिड पॉइंट आ गया। तो आपके पास अभी मैंने क्या बताया, पहले हमने क्या बताया है कि ट्रायंगल पहले बनाना है, फिर आपको पास मिड पॉइंट एंड पॉइंट जोड़ना है। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन के बारे में। क्या सीख रहे हैं, सिलेक्शन के। डिलीट करना भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें सीखेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले सीखेंगे हम लोग मॉडिफाई करना, स्टेचिंग पॉइंट करेंगे। तो हम ये लाइन कमांड से एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक ट्रायंगल के लिए एस्केप कमांड कर लो। एक ट्रायंगल के लिए कितना होना चाहिए हमारे पास, 3 लाइन होनी चाहिए। 3 लाइन के अलावा इसको ट्रायंगल बनाना था। कैसे करना है, अब माउस को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। ये तीनों लाइन सिलेक्ट हो गया, देखो सिलेक्ट हो गया तो ड्रॉप ग्रिप में आ गया। अब इसको पास रेड ग्रिप, देखो ये रेड हो गया, तो इसको क्लिक करो, और क्लिक करके ले आकर यहाँ पर, फिर इसको क्लिक करो यहाँ पे, उसको क्लिक करो और ये क्लिक करके जिस हिसाब से शॉर्ट में हिसाब से रख दो, परफेक्ट बन रहा है। तो इस तरह से आप एडिट बेटर। फिर से मैं बताता हूँ कि अगर 2 लाइन है कोई भी लाइन बना सकते हो। इससे माउस कंट्रोल होती है। ट्रायंगल बनाने से देखो माउस कंट्रोल होती है, मिड पॉइंट एंड पॉइंट बनाने से कंट्रोल में होती है। तो मैंने फिर बता रहा हूँ, एडिटिंग पॉइंट ये मैंने ऐसे बना दिया। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है तो इसको पूरा ऐसे देखो, एक बार माउस से क्लिक करो, ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे जाके प्रेस कर दो, देखो बन गया, ये चीज़ बन गई। अब मिड पॉइंट एंड पॉइंट गलत जुड़ जाए, उसको कैसे चेक करना है कि गलत है कि सही है। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये मिड पॉइंट जोड़ दिया और मिड पॉइंट पर ले जाकर ऐसे क्लिक कर दिया, ये तो अंदर ट्रायंगल बना दिया, ये भी तो अंदर ट्रायंगल बनाया है, इसका भी अंदर ट्रायंगल बनाया, लेकिन हमने अंदर ट्रायंगल नहीं कहा था आपसे बनाने के लिए। आपसे मैंने ये दिया था आपका प्रोजेक्ट कि आपको मिड पॉइंट जोड़ना है। तो देखो इसको चेक करते हैं, तो चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो एक लाइन में 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। कैसे पता चलेगा मिड पॉइंट है, इसे क्लिक करेंगे तो भी पता चल रहा है कि हाँ भाई ये देखो इन दोनों लाइन के पॉइंट इस मिड पॉइंट पे शो हो रहा है, आ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके भी पता कर सकते हैं हाँ भाई ये मिड पॉइंट पे है। लेकिन अगर एक बार में ऐसे पूरा कर लेंगे तो हमारे पास ऐसे शो होगा। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करेंगे तो देखो 1 2, देखो इसमें भी ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट पे नहीं है, लेकिन ये मिड पॉइंट पे है। देखो जिस पॉइंट पे देखना है पास में क्रॉस ले जाकर जूम कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो अब इसको कैसे करना है, तब देखो इस लाइन का मिड पॉइंट पे जोड़ना है, तो ये लाइन है। अब ये दोनों लाइन उठ के यहाँ पे आएगा, तो हम दोनों लाइन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और तीसरी लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके लाके ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे मिड पॉइंट पे कौन जाएगा, मिड पॉइंट पे ये जाएगा, ये अलग है। इसको क्लिक करके ले आके इसके मिड पॉइंट पर रख देंगे। अब ये देखो ट्रायंगल सही। फिर से दोबारा मैं बताता हूँ एक बार और, लाइन कमांड पे गया, अगर मिड पॉइंट जा रहा है, मिड पॉइंट नहीं बनाना है, ट्रायंगल नहीं बनाना है, हमको मिड पॉइंट पे जोड़ना है, ऐसे करना है और इसको चेक करना है। तो चेक करना है तो पास में क्रॉस हेयर को सिलेक्ट करना है और ये
ये देखो ये मिड पॉइंट पे है, ये मिड पॉइंट पे नहीं है, इसका लाइन के मिड पॉइंट पे पहला हमारा ट्रायंगल ये बना था, इस लाइन के मिड पॉइंट पे इसको रखना है। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर ट्रायंगल पर रख देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करो और मिड पॉइंट कहाँ से हो रहा है, ये दोनों लाइन उठ के आएंगे इसके मिड पॉइंट में। बाद बच्चे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड हो जाए या अंडू हो जाए, अंडू है, कंट्रोल जेड भी करते हैं। देखो पीछे चले गए, कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे करते हैं। देखिए ये इसको पॉइंट को उठाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, तो देखो इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, इधर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये गलत है। अब जब इसको फिर मिलाएंगे तो फिर इधर प्रॉब्लम आएगा, फिर इधर प्रॉब्लम आएगा, फिर इसको मिलाएंगे तो फिर इधर प्रॉब्लम आएगा। उससे बेटर है कि इसको उठाओ और नाप लें, परफेक्ट हो गया। तो अभी हमने क्या बनाना आपको सिखाया है कि एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाना सिखाया, मिड पॉइंट सिखाया, डिलीटिंग करना सिखाया और आपको स्ट्रेचिंग करना सिखाया कि आपको लाइन को स्ट्रेच करके कैसे काम कर सकते हो। जैसे स्ट्रेचिंग करके एक लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, या गलत बन गया तो ट्रायंगल कैसे बन सकते हो। अगर हमारा मिड पॉइंट नहीं है तो उसको सही कैसे कर सकते हो, स्ट्रेचेबल करके जैसे हमने इसको पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं ट्रायंगल, ये स्ट्रेचेबल। अगर मुझे इसको हमको चेंज करना है तो हम इसको पकड़ के पीछे करेंगे तो ये नीचे आ जा रहा है, बीच में कर रहे हैं तो नीचे आ जा रहा है, कौन पीछे जाने के लिए। देखिए इसको एडिटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये बीच में आ जा रहा है तो हम यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडू। देखो ये अंडू चला गया, या कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं। अगर मुझे स्ट्रेचिंग करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके हमने यहाँ से स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेचिंग मोड में है। ये देखो ये स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग करके हम लोग स्ट्रेचिंग भी काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेचिंग। अब मैं सीखता हूँ सिलेक्शन। क्या सीखता हूँ, सिलेक्शन। सिलेक्शन देयर आर 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के 2 टाइप्स में सिलेक्शन कैसे होते हैं, तो हमारे पास देखो 2 प्रकार होते हैं। एक होती है हमारे पास ये, अगर देखा जाए 3 सिलेक्शन होती है। यहाँ पे देखो फेन सिलेक्शन होती है, पॉलीगॉन और सिलिकॉन सिलेक्शन, ये ग्रीन होती है और नीली होती है। एक सिविल के लिए, मैकेनिकल और आर्किटेक्ट के लिए सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको सिलेक्शन कंपलसरी होनी चाहिए। अब मैं ये सिलेक्शन सिखाऊंगा कि ये ग्रीन और नीली में डिफरेंट क्या है। देखो अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ, कितनी लाइन टच कर रही है, 1 2 3। हमारे पास एक लाइन ये टच किया, 2 लाइन टच किया, 3 लाइन टच किया, तीनों लाइन को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मेरे पास नीली में लेते हैं, इसके बटन दबाते हैं, नीली में लेते हैं, कितने लाइन को टच कर रहा है, 3 लाइन, लेकिन नहीं हो रहा। इधर कर लेंगे, डायरेक्शन है, लेफ्ट में करेंगे तो राइट में, राइट में करेंगे तो नहीं हो रहा है। इसके लिए चाहिए पूरी बॉक्स। देखो अभी एक लाइन को देखो, यहाँ पे ये डॉट में आ रहा है, अभी कौन सी लाइन है, मिड वाली लाइन आ रही है, तो मिड वाली लाइन देखो ये हो जा रही है। अगर मेरे पास अगर पूरा ट्रायंगल लेना है तो देखो ये पूरा आएगा, कितना लाइन आ रही है, 3 ट्रायंगल। देखो अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ तो कितना आ रही है, 1 लाइन आ रही है टेपर वाली, लेकिन जैसे हम कर लेते हैं, देखो 1 लाइन आ रही है, जैसे करेंगे तो 3 लाइन आ रही है। तो ये सिलेक्शन भी यूज करते हैं, और इसमें बस कॉर्नर टच करते हैं, सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, पूरी क्लोज बॉडी चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास, पूरी क्लोज बॉडी। जब तक नहीं होगा तब तक ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम सिलेक्शन, लेकिन ये सिलेक्शन कब काम आती है, जब हमारे पास छोटी छोटी है, जैसे ये लाइन हो गया, हमने काम किया, इसी के ऊपर लाइन खींच दिया, या हमने क्या किया, लाइन कमांड एस्केप कमांड से बाहर निकल गए, और लाइन कमांड है, छोटी सी लाइन काम करते हुए गलती हो गया, तो अब हम ऐसे ग्रीन से करेंगे। अगर ऐसे ग्रीन से करते हैं तो ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो नीली से सिलेक्ट किया और डिलीट कमांड, फिर इसके ऊपर ऐसे सिलेक्ट किया, देखो सिर्फ क्या शो कर रहा है, सिर्फ ये नीली और डिलीट कमांड। तो इसलिए ये सिलेक्शन में काम आती है हमारा नीली और ग्रीन का सिलेक्शन होती है, डिलीट कमांड। और डिलीट करने का देयर आर 3 वे बता रहा हूँ, 3 प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने का फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सिलेक्ट किया, कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा डिलीट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इरेज, देखो ये इरेज है। तीसरा डिलीट कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ई और स्पेस। कंप्यूटर में 2 इंटर होते हैं, लेकिन अगर ऑटोकैड आप यूज करते हैं तो 3 इंटर होते हैं, 2 इंटर, और सॉरी कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो 2 इंटर होती है, और आपको लैपटॉप यूज करो तो 1 इंटर। लेकिन अगर ये स्पेस भी 1 इंटर काम होती है, तो ऐसे सिलेक्ट करना है, और ई मतलब इरेज आ गया, स्पेस भी कर सकते हैं, ई सिलेक्ट किया, ई स्पेस, इससे भी डिलीट हो सकती है। चाहे तो यहाँ इरेज करो, और चाहे तो सिलेक्ट करके ई स्पेस से डिलीट हो सकती है।
तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपको बेसिक क्लियर हो गई है कि फर्स्ट में मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहले क्या बनाना है, नॉर्मल ट्रायंगल बनाना है, 15 to 20 टाइम्स ऐसे ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल बनाने से हमारे क्या होती है, हैंड फ्री हो जाती है। हैंड फ्री हो जाएगी तो हमारा पूरा ट्रायंगल अच्छे से क्रिएशन हो सकती है। जब इस तरह से सिंपल ट्रायंगल बनने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट जोड़ना है। क्या कहता है आपको, मिड पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट ऐड करना। मिड पॉइंट ऐड करने के बाद, उसके बाद आपको मिड पॉइंट करने के बाद हमको लाइन कमांड देना, फिर उसके बाद सिलेक्शन चेक करना है कि भाई इसका ग्रीन है कि नीली है, डिलीट करके सिलेक्शन क्रिएट करना है। फिर मैंने बताया था स्ट्रेचिंग करना सिखाया था मैंने, स्ट्रेच करके ये ऐसे हो गया तो फिर आपको सेलेक्ट करके ये स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचिंग सिखाया था। अब तो हमने ये तिरछी लाइन बनाना सिखाया। अगर मेरे पास सीधी लाइन सीखना है, जैसे सीधी लाइन नहीं हो रही है, सीधी लाइन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो सीधी लाइन के लिए अब लास्ट क्लास में बस ये बताने वाला लास्ट टॉपिक है सीधी लाइन। सीधी लाइन बनाने के लिए हमारे पास आती है ऑर्थो मोड। देखो यहाँ पे आती है ऑर्थो, क्या है ये, ऑर्थो मोड। क्लिक करेंगे तो ये देखो ऑर्थो मोड हो जाती है। सेलेक्ट करेंगे और ये देखो नहीं जा रही है, तो फिर हम ऑर्थो ऑफ करेंगे तो तिरछी लाइन हो जा रही है। जैसे हम इसके बटन लाइन कमांड, जैसे हमने क्या करेंगे, सीधी लाइन लेना है। अगर सीधी लाइन लेना है तो राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्थो ऑन करना है। ऑर्थो मोड के लिए यहाँ पे शॉर्टकट के दिया F8। देखो ये सीधी लाइन चलेगा, तिरछी लाइन चलेगी, या हॉरिजॉन्टल चलाओ या वर्टिकल लाइन लो। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है। वर्टिकल भी लाइन लेना है तो वर्टिकल लाइन भी। अगर हमको टेपर जोड़ना है, क्या करना है, अगर हमारे पास टेपर करना है तो टेपर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। फंक्शन की बटन में F8, इसको ऑफ कर दो या F8 यूज करो। क्या यूज करो, F8, तो भी हमारे पास काम आ जाएगी। क्या, F8 फंक्शन कीवर्ड में F8 यूज करना है। किसको, F8। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थो मोड F8, ऑर्थो मोड F8। क्या यूज करना है, F8। तो सीधी लाइन के लिए F8। तो आपको ऐसे भी क्या करना है, 20 ट्रायंगल बनाना है सीधी लाइन का, ऐसे फर्स्ट सेकेंड एंड। देखो ये अब तिरछी लाइन बनानी है तो हमें क्या करना है, ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है और ऑर्थो मोड पर क्लिक कर देना है। फिर हमें पास बीच में ट्रायंगल यूज करनी है। क्या यूज करना है हमारे पास, ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हमने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। ओके, थैंक यू गाइस। आज की क्लास यहीं तक समाप्ति है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि नए फाइल कैसे क्रिएट करना है, न्यू फाइल कैसे बनाना है, यूनिट सेटअप क्या करना है, यूनिट और डायमेंशन स्टाइल के डिफरेंस क्या होती है, और 100 mm का लाइन बनाना है या एंगल पे लाइन बनाना है तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे। 100 mm का लाइन कैसे बना सकते हैं, एंगल पे लाइन कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में क्रिएशन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।